स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल तांत्रिक महाराज। आज आपके सामने बहुत ही अद्भुत सिद्धि के बारे में हम आपको बताएंगे। मैं तांत्रिक आपको अनेकों शक्ति के बारे में बता चुका हूं और अनेक ऐसी शक्तियां हैं जिनके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी अद्भुत सुंदरवान अप्सरा है, कामुक अप्सरा, जो इंसान के सामने आते ही सारा काम कर देती है। कि कामुक अप्सरा इंसान के पास आके वो उसका हर वो कार्य कर सकती है जिससे वो करवाना चाहे। लोग आज के समय में ट्रांसफर के चक्कर में और सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में पागल होते जा रहे हैं, वे दीवाने होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें कोई ढंग का गुरु नहीं मिल रहा। वो अपने पैसे बर्बाद करके बैठ चुके हैं। वो सोचते हैं कि हम सिद्धि प्राप्त कैसे करें, कैसे शक्तियों को चैन लें, कैसे शक्तियों को ग्रहण करें, कैसे शक्तियों से वचन लें। तो वचन लेने के लिए आपको गुरु को चुनना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में एकांत होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक ऐसा कमरा होना चाहिए जहाँ पे आप बैठ के ध्यान कर सको। यदि कमरा नहीं है तो आपका गुरु एकदम पावरफुल होना चाहिए, जो आपके सामने शक्ति को प्रकट करके और उसके सामने समक्ष आपके वचन दिलवा दे। तो ही वो गुरु है, तो ही आप उस सिद्धि को समझ पाएंगे। अप्सरा अपने आप में बहुत सुंदरवान और बहुत ही शक्तिशाली होती है। अप्सरा के बारे में कहा जाए तो ये सुंदरवान की देवी और सुंदरता की रानी होती है। कामुक अप्सरा साधना हर काम करने में इंसान के साथ ये सक्षम रहती है। लोग आज के समय में अप्सराओं को पाने के लिए सिर्फ ये इसलिए चाहते हैं कि उनके साथ संभोग हो जाए, वो हमें मिल जाए, हम उनसे अपने मन की बात कर ले और उन्हें स्पर्श कर ले, उन्हें छू ले। नहीं, अप्सराएं इन सब के अलावा भी बहुत से कार्य करती है। इंसान के जीवन में आके उसे सफल बनाती है। जादू टोना वशीकरण षटकर्म ब्लैक मैजिक सबकी ये रानी होती है, कोई भी कार्य कर सकती है। अप्सरा का मतलब तो इतना सुंदरवान होता है कि अगर अभी तक तो देखो किसी को अप्सरा मिली नहीं होगी, जिसे अप्सरा का ट्रांसफर मिलता है वो इंसान समझता है कि अप्सरा क्या होती है। वो समझेगा हमारी बात को कि गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, कि वाकई में अप्सरा बहुत पावरफुल होती है। जो उस इंसान ने अप्सरा को आज तक समझा ही नहीं, देखा ही नहीं, तो उसे अप्सरा के बारे में क्या ज्ञान होगा। यकीनन दोस्तों, अगर अप्सरा की साधना आप एक बार कर लेते हो या इसका डायरेक्ट ट्रांसफर हमसे ले लेते हो अप्सरा को, तो जीवन में मैं इतना आपको स्पष्ट कर दूं कि आपका जीवन बहुत ही बलवान बन जाएगा, खुशहाल बन जाओगे। अप्सरा की सिद्धियां और अप्सरा का रूप इतना सुंदरवान और इतना अधिक बहुमूल्य होता है कि इंसान अगर एक बार देख ले, पहली बात तो इंसान की इतनी औकात नहीं कि बिना गुरु के या बिना गुरु धारण करे इन चीज़ों को प्राप्त कर ले। इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए गुरु को धारण करना ही पड़ेगा और गुरु का मंत्र लेना पड़ेगा और गुरु के आशीर्वाद में रह के ही, सत्य में रह के ही ये सिद्धियां मिलेगी। अन्यथा आप सिर्फ अपना हाथ मलते रहोगे, नहीं मिल पाएगी। हजारों मंत्र बोल लेना, हजारों सिद्धियां कर लेना, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। गुरु के चरण में स्पर्श करोगे और गुरु के सहते में रहोगे और गुरु को अपना भगवान मानोगे, अपना देवता मानोगे, तो ही आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने तांत्रिक महाराज ने कई लोगों को सिद्धियां दी है। उन लोगों ने सिद्धियों का गलत प्रयोग भी किया है। देखो, मन में इंसान के लालच आता है, जब उससे कुछ मिल जाती है तो सोचता है अब तो इस शक्ति का मैं मालिक हूं, मैं इससे कुछ भी कर सकता हूं, अच्छे बुरे काम सारे कर सकता हूं। लेकिन वो इंसान वचन भूल जाता है कि शक्ति के साथ उसने जो वचन लिए थे, जो 3 वचन होते हैं या 6 वचन होते हैं या जितने प्रकार के वचन दिलवाए जाते हैं अनेकों शक्ति के प्रकार से, उन वचनों का पालन करना होता है। अन्यथा अगर आप पालन नहीं करोगे तो वो शक्ति आपसे क्षीण हो जाएगी। क्षीण का अर्थ है कि आपसे छिन जाएगी। जब छिन जाएगी तो आप बेचैन होगे, फिर हमें तांत्रिकों को कॉल करोगे, गुरुजी वो शक्ति तो मेरे पास आ नहीं रही है, मेरा काम कर नहीं रही है। कैसे करेगी जब तुमने उसके वचन तोड़ दिए। तो ऐसे ही मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आप अप्सराओं की सिद्धियां ले रहे हो या करना चाह रहे हो तो आप एक कमरा तैयार कर लें या कोई ऐसी जगह जहां पे कोई आता जाता ना हो, वहां बैठें। ठीक है, वहां दीपक जलाएं और वहां पे रुद्राक्ष की माला रखें। रुद्राक्ष की नहीं है तो तुलसी की माला रखें, थोड़ा सा मीठा रखें। ठीक है, अनेकों प्रकार की जो सामग्री होती है वो तो गुरु से पूछ के और उसकी जानकारी के अनुसार ही वो उसे भोग दें और उसके बाद मंत्र को उच्चारण करें। अरे मैं ये कहता हूँ आपको दावे के साथ कि शक्ति आपके पास आने पे विवश हो जाएगी। अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो डायरेक्ट अपने गुरु को फ़ोन करें, यानी हमें से संपर्क साधें और उसका डायरेक्ट हमसे ट्रांसफर लें कि गुरुजी मुझे कम समय में बिना मेहनत के शक्ति प्राप्त करनी है। देखो, अगर कम समय में शक्ति प्राप्त करनी है तो उसका भोग भी ज़्यादा लगेगा। हर चीज़ का सामग्री बढ़ती है तो हर चीज़ का आनंद ही अलग होता है। ठीक है, अगर आप गुरु के सानिध्य में रहते हो तो गुरु के आशीर्वाद से ही आप ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे और अप्सरा को अपने जीवन में ला पाओगे। उस अप्सरा को आप किस रूप में ले सकते हो? मित्र के रूप में ले सकते हो। देखो, ले सकते हो मित्र के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर आज तक जितने भी लोग हमसे पूछते हैं तो सब यही कहते हैं, गुरुजी हमें अप्सरा को प्रेमिका के ही रूप में चाहिए,
पता नहीं क्यों प्रेमिका के रूप में चाहिए। लोगों के अंदर इतनी कामुकता है कि वो अप्सरा को सिर्फ प्रेमिका ही रूप में लेना धारण करना चाहते हैं और किसी रूप में धारण नहीं करना चाहते। क्यों? कोई बात नहीं, वो तो अप्सरा है, वो तो सतयुग से चलती आ रही है, वो जिस रूप में लेना चाहे उस रूप में मिल सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंद्रलोक की अप्सराएं हैं, इंसान के पास आती हैं और इस पृथ्वी पे एक मेले की तरह घूमती हैं, आती हैं, इंसान चुनती है, उनके साथ रहती हैं और जीवन बिताती हैं और जीवन बिताने के बाद अपने अप्सरा लोक में पहुंच जाती हैं। यदि आपको अप्सरा सिद्धि या अप्सरा के बारे में जानना हो या अप्सरा को अपने जीवन में एक बार लाना हो तो गुरु जी से अवश्य जुड़ें। तांत्रिक महाराज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें और इसमें अनेकों प्रकार की सिद्धियां देखें कि तांत्रिक महाराज ने किन कितने लोगों को ट्रांसफर दिया है और कैसी शक्तियों के बारे में वर्णन किया है। इन सब चीजों को समझें और अपने गुरु का आशीर्वाद लें। ओम महादेश हर हर गंगे, जय माँ कालका, जय कालका, जय कालका, जय माँ काली नमः। आपकी साधना, आपकी तपस्या आपका इंतजार कर रही है दोस्तों। अगर आप तांत्रिक महाराज से जुड़ना चाहते हो तो अवश्य अपने जीवन में एक ऐसा गुरु लाएं जो आपको सफलता के साथ साथ तरक्की प्रदान करे।